हेलो, ये मेरा भारत देश कैसा है, इस 4 पंक्तियों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहाँ पे काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इसी के साथ अपनी कुछ अभिव्यक्ति देने के लिए संजीवनी। यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल मुख्य अध्यापक और मेरे सभी सहपाठियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा नाम अंकिता गौतम, मैं इंटर कॉलेज विद्यालय में 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। हम सौभाग्यशाली हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग के बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले मनाते थे और उनके वंदे मातरम किनारों से फूल में आने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62-63 के युद्धों में अपनी सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्याज भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की रंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही न चला पूरे जिस्म की कई रोटियाँ हो गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र दिखाकर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी ना पीछे रखना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव मुझे तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या ये सही है? आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। देश को ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन ये देश रोज से ज़्यादा एक देशभक्ति तब आबाद होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ आता है। बड़ा उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने ज़्यादा हम सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बढ़ाने में लगे हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर में राष्ट्र की आशाओं को पाने रखने के लिए आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर इमोजी भेज रहा है। 4 वोट का काम में रहे